तहसीन, इस बार कहा जा रहा है कम से कम मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, जो पूरा का पूरा रीजन है उसमें कांग्रेस अच्छा लड़ रही है। अधीर रंजन के जो प्रभाव वाले इलाके हैं, कुछ अच्छे कैंडिडेट्स वहां पर दिए गए हैं। साथ ही ईशा खान वहां से अपनी सीट निकालने में कामयाब रही थी, उनके रिश्तेदार भी वहां लड़ रही हैं। तो वो जो पूरा का पूरा आप लोगों ने वहां पर कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपने अच्छा काम किया है, वो सीटें आप निकाल भी सकते हैं, और अगर निकाले नहीं तो टीएमसी को अच्छा डेंट लगा सकते हैं, क्योंकि वोट बैंक एक ही है। तो जैसा दिल्ली में हुआ कि कई सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को जितवाया, वही स्थिति के बंगाल में होने जा रही है। वो डेटा भी मैं आपके सामने रखूंगी अभी। बिना जी, अव्वल तो आज पहलगाम आतंकी हमले का पहली बरसी है, इसलिए सभी लोग जो वहां पर शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए, और जिन लोगों ने घटना की, इंशाल्लाह उनको जल्द से जल्द बहत्तर हुरों के पास भेज दे, इस उम्मीद के साथ। देखिए, वेस्ट बंगाल में दो चीज है। भाजपा, ये बिल्कुल सही कि थोड़ी बढ़ रही है, उसकी सीटें बढ़ रही है, लेकिन भाजपा मुझे नहीं लगता ट्रिपल डिजिट क्रॉस करेगी। और दूसरी बात यह है कि वहां पे जो सरकार बनेगी वेस्ट बंगाल में, वो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। जिन इलाकों का आपने जिक्र किया वहां पे कांग्रेस स्ट्रांग है, बाकी इलाकों पे टीएमसी स्ट्रांग है, कोलकाता उन इलाकों पे लेफ्ट की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो स्ट्रांग है, राजनीतिक दल। तो मुझे लगता है इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, भाजपा क्रॉस नहीं कर पाएगी, और इंडिया अलायंस फिर तय करेगी कि किस तरह की नीति आगे चलेगी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के लिए। तो आप वैसे तो अलायंस रखते नहीं है, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस में आपका पूरा नतीजा है, मतलब पूरी दिलचस्पी है। मतलब पोस्ट पोल में अगर आदरणीय ममता जी को और भाजपा को अगर बहुमत नहीं मिले तो पोस्ट पोल तो होगा ही। ठीक है, और लेकिन अगर नहीं मिले तो उनको कांग्रेस और लेफ्ट के पास साथ मिलकर अगर नहीं लड़ रहे हैं कांग्रेस के लिए, तो कहा जा रहा है वो जानबूझकर अपनी खोई हुई जमीन, अपना खोया हुआ काडर, अपना खोया हुआ वोट बैंक वो वापस अचीव करना चाहती है। भले ही इस बार उसे नुकसान ना उठाना पड़ जाए, भले ही बीजेपी आ जाए, पर पहले टीएमसी का हारना बहुत जरूरी है आपके कमबैक के लिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहां पर जो डेंट होता वो दिख रहा है, क्योंकि मैंने भी 15 से 20 सीटें ऐसी निकाली जहां पर अगर जीत हार का जो मार्जिन है उसको हम देखें, और जो लेफ्ट के वोट हैं, जो कांग्रेस के वोट हैं, अगर इस बार स्ट्रांग कंटेंडर की वजह से और अच्छी फाइट देने की वजह से वो इंक्रीज होते हैं, तो टीएमसी को नुकसान होगा। आप सीट निकालें ना निकालें, लेकिन टीएमसी को जरूर डेंट कर देंगे। नहीं, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल इसलिए चुनाव नहीं लड़ता कि कोई दूसरा दल हार जाए या कोई तीसरा दल सत्ता में आए। वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लड़ रहा है। जैसे आपने बताया, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, यहाँ पर कांग्रेस क्या संगठन ठीक है, उन्होंने काम किया है, वहां पे लोगों की चाह है, और लोग जानते हैं कि जिस तरह की पॉलिटिक्स टीएमसी ने की है, टीएमसी ने भाजपा को बढ़ने दिया है पश्चिम बंगाल में, तो लोग जानते, तो डरते कि कल अगर राज्यसभा में कोई बिल आ जाए, टीएमसी वॉकआउट कर दे, तो भाजपा को आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए कांग्रेस, मुझे लगता है इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। टीएमसी ऑफकोर्स सबसे बड़ा दल होगी, लेकिन बहुमत के लिए इंडिया अलायंस की जरूरत पड़ेगी, और इंडिया अलायंस की ही सरकार बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में, और वो तय करेंगे कि आगे पश्चिम बंगाल की नीति क्या होगी। ठीक है, संजय सरकार जी, 4 रुपए की आपके पास में आऊंगी, सबको एक एक बार मैं मौका दे रही हूं, और यहां पर मैं जरा संजय सरकार जी के सामने कुछ डेटा भी रख देती हूं। टीएमसी की चिंता क्यों बढ़नी चाहिए? मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, लेफ्ट और कांग्रेस जो है जिस तरह से अच्छा चुनाव उस रीजन में लड़ रहे हैं जहां पर टीएमसी मजबूत है और जहां पर टीएमसी के लिए मुश्किल हो सकती है। तो और कुछ सीटें ऐसी हैं जो फिलहाल ममता दीदी के लिए रेड जोन में आ गई हैं, तो आपको वो सीटें बता दें। यहाँ पर शामशेरगंज की सीट है जहां पर 80% मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम उम्मीदवार फिलहाल 9 है मैदान में, और एसआईआर में नाम कटे हैं 74,605, और महिला वोट कटे हैं 34,000, जो ममता दीदी का कोर वोट बैंक माना जाता है, 34,180। 2021 में टीएमसी जीती थी, वोट का मार्जिन था 26,379। तो जरा सोच के देखिए। और कांग्रेस, अगर 2024 की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस को लीड मिलती हुई नजर आ रही थी। तो वोट कटना भी, हार जीत का मार्जिन भी अगर आप देखें तो टीएमसी के फेवर में ये दोनों फैक्टर कम से कम नहीं जा रहे हैं, और 2024 की लीड भी टीएमसी के फैक्टर में नहीं जा रही है। अब आप बात कीजिए मुस्लिम आबादी, देखिए 77% है, लालगोला की सीट है, टीएमसी जीती थी 60,000 वोटों से, कांग्रेस की लीड यहां पर इस सीट पर कांग्रेस ने लीड बना ली है। तो कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस की लीड बनती हुई दिखती है, जो वोट परसेंटेज मिला। और महिला वोट यहां पर कटे हैं 23,596, और एसआईआर में नाम कटे हैं 53,608। तो मार्जिन देखिए 60,707, और यहां पर एसआईआर में कटे हुए नाम देखिए, और यहां पर मुस्लिम उम्मीदवार भी देखिए कि भाई ममता बनर्जी का वोट बैंक है, उसमें से 9 में से अगर सेंधमारी होती भी है तो आप सोच के देखिए कि अगर
कैंडिडेट स्ट्रांग है तो वो काटेगा तो मुस्लिम वोट ही, और मुस्लिम वोट कटेंगे तो ममता दीदी कट रहे हैं, बीजेपी का वोट बैंक तो कंसोलिडेटेड है। तो यहां पर ये एक टेंशन का विषय है। एक और सीट आपको लालगोला की बात बताते हैं। ऐसे करके लगभग 10 सीटें हमने आइडेंटिफाई की हैं जो हैं। तो रघुनाथगंज की सीट है, उसमें भी कमोबेश यही स्थिति है। 2021 में टीएमसी जीती थी, फिर टीएमसी को 2024 में घाटा हुआ है। अगर उसके लोकसभा की लीड को कन्वर्ट करें, 50,000 नाम यहां पर भी कट चुके हैं। तो यहां पर 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, दिक्कत यहां भी है। अगली सीट की बात करें, थोड़ा जल्दी जल्दी आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। भगवान गोला की सीट है, 80% मुस्लिम आबादी है, 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, 47,297 वोट कटे हैं। हालांकि यहाँ पे वोट का मार्जिन इतना ज्यादा था। टीएमसी का वोट घटा है 2024 में 82,232। यहाँ पे एसआईआर में भी नाम कटे हैं, महिला वोट भी कटे हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर भी दिक्कतें लगातार आ रही हैं। फरक्का की सीट है तो वहां पर भी मोरलेस यही सिचुएशन है। 59,000 के लगभग, 60,000 के लगभग जीत का मार्जिन है, और 41,202 यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं एसआईआर के वोट कटे। तो ये तमाम चीजें हैं। मोथाबाड़ी भी आपके सामने डेटा यहाँ पर मौजूद है, ये इसलिए मुस्लिम बहुल सीटें हैं। ये हम उन सीटों की बात करें जहां मुस्लिम आबादी जो है वो 55% से ज्यादा है। तो एसआईआर के कटे हुए नाम, 2024 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी का खराब प्रदर्शन और वहां पर दूसरी पार्टियों का लीड लेना, तो ये तमाम चीजें जो हैं, और मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद बढ़ना, और मुस्लिम वोट बैंक में कांग्रेस का भी अच्छे कैंडिडेट देना, फिर वहां पे ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, हुमायूं कबीर भी हैं, अलायंस टूट गया कोई बात नहीं, लेकिन सब फैक्टर्स आ रहे हैं। संजय जी, ये थोड़ा टेंशन देता है या नहीं? कॉन्फिडेंट है कि मुस्लिम दीदी के साथ ये कहीं नहीं जाएगा? नहीं, आप सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछा है। जो 77 सीट जीते थे उसमें भी लगभग 21 लाख आदमी को वोटर लिस्ट से उसको भी नाम काटा गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 77 सीट जीते थे।